धर्म के नाम पर क्यों छिड़ा है महाभारत? धर्म के नाम पर धर्म युद्ध क्यों? यूपी के अलीगढ़ में 25 दिसंबर को संघ के कार्यक्रम को लेकर और तेज हो गया है बवाल और अब धर्म परिवर्तन की रेट लिस्ट भी छाप दी गई है। जी हां, अलीगढ़ में आरएसएस धर्म परिवर्तन को लेकर एक बड़ा आयोजन करने वाला है, लेकिन इससे पहले एक बार फिर इस पर सवाल उठ गए हैं। खबर यह है कि बाकायदा धर्म परिवर्तन के लिए रेट लिस्ट बनाई गई है। ईसाई धर्म से हिंदू धर्म अपनाने वालों के लिए 2 लाख रुपए और मुस्लिम धर्म से हिंदू धर्म में वापसी करने वाले लोगों के लिए 5 लाख रुपए का रेट तय किया गया है और इसे लेकर जगह जगह बाकायदा पोस्टर भी लगाए गए हैं। दरअसल अलीगढ़ में आरएसएस ने क्रिसमस पर धर्म परिवर्तन का बड़ा कार्यक्रम का रेट तय किया गया है और इसे लेकर जगह जगह बाकायदा पोस्टर भी लगाए गए हैं। दरअसल अलीगढ़ में आरएसएस ने क्रिसमस पर धर्म परिवर्तन का बड़ा कार्यक्रम आयोजित किया है। आरएसएस ने क्रिसमस के मौके पर 15,000 मुस्लिम ईसाई परिवारों के धर्म परिवर्तन की तैयारी की है। इस कार्यक्रम को राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ ने घर वापसी का नाम दिया है। आयोजकों का दावा है कि यह अलीगढ़ में सबसे बड़ा आयोजन होगा जिसमें बीजेपी के सांसद योगी आदित्यनाथ भी शामिल होने वाले हैं। आपको बता दें कि इससे पहले आगरा में सोमवार को बजरंग दल के कार्यक्रम में करीब 60 मुस्लिम परिवारों ने फिर से हिंदू धर्म को अपना लिया था, जिस पर विवाद शुरू हो गया था। कहा यह गया था कि उन्हें प्रलोभन दिया गया था, उन्हें लालच दिया गया था बीपीएल कार्ड का। तो सवाल यही कि क्या लालच देकर या फिर जबरन ये धर्म परिवर्तन करवाए जा रहे हैं और आखिर इन कार्यक्रमों का क्या मतलब है? क्या जानबूझकर ये राजनीति के तहत ये चीजें की जा रही हैं? अलीगढ़ में जो कार्यक्रम प्रस्तावित है 25 दिसंबर को क्रिसमस के मौके पर, उससे मुतल्लिक रेट लिस्ट के पोस्टर जब से सामने आए हैं, ये विवाद और ज्यादा गहरा हो गया है। सवाल अब मंशा को लेकर खड़े हो रहे हैं कि आखिर इसके पीछे आरएसएस का मकसद क्या है। आपको बता दें कि कल ही लोकसभा और राज्यसभा में भी इस मुद्दे पर गर्मा गर्म बहस हुई। सरकार की तरफ से केंद्रीय मंत्री मुख्तार अब्बास नकवी ने आरएसएस का बचाव भी किया। उनका यह कहना था कि इसमें आरएसएस का नाम ना घसीटा जाए। बीजेपी के फायर ब्रांड नेता साक्षी महाराज का इस पूरे मामले में क्या कहना है, वो भी जरा सुन लीजिए। अब को लेकर विवाद जारी है। हमारे साथ साक्षी महाराज बीजेपी सांसद पहले कहा जाता है कि लोग अपने से आ रहे हैं, वहां पर जो लोग हैं आगरा के लोग जिनका धर्म परिवर्तन किया गया था, वो कह रहे हैं कि प्रलोभन दिया गया था, पैसे देने की बात की गई थी, कार्ड बनवाने की बात की गई थी, कहीं ना कहीं जबरदस्ती धर्म परिवर्तन। उनका धर्म इतना कमजोर है कि वो एक राशन कार्ड पर बहक गए, एक बीपीएल कार्ड पे बहक गए। मुझे लगता है कि इसमें षड्यंत्र है और षड्यंत्र के तहत हमारी पार्टी को बदनाम करने के लिए वहाँ सत्तारूढ़ पार्टी ऐसा षड्यंत्र रच रही है। जबरदस्ती कुछ नहीं किया जा सकता। हिंदुस्तान विश्व का सबसे बड़ा लोकतंत्र है। अपने अपने तरीके से यहाँ पूजा करने का सबको अधिकार है। वो लोग आज जो घर वापस आ रहे हैं, कभी इसी घर के थे। मुझे लगता है अगर वो स्वेच्छा से आ रहे हैं तो हम उनका वेलकम करेंगे, स्वागत करेंगे। इसमें किसी को कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए। 25 तारीख को फिर वाजपेयी के जन्मदिन के मौके पर अलीगढ़ में एक मनाया जाने की बात आ रही है। इसके अलावा उत्तर प्रदेश में कई जगहों पर 25 को भी हो, 26 को भी हो, अगर बार बार ऐसा हो, हम जबरदस्ती क्यों करेंगे? जो लोग आना चाहते हैं ये लोग उन्हें रोकने का प्रयास करें। जो स्वेच्छा से आना चाहते हैं उनका हम वेलकम करेंगे। हमारी रामायण जी में भगवान राम ने कहा है, कोटि विप्रबद्ध लागे जाऊ, आवे शरण तजो नहीं ताऊ। अगर उन्होंने ब्राह्मण हत्या भी की है, गौ हत्या भी की है, उसके बाद भी अगर हमारी शरण में आते हैं तो हिंदू बहुत विशाल है। हम उसका उन्हें स्वीकार करेंगे, उन्हें अपनाएंगे। कहा जा रहा है कि संघ का एजेंडा, आरएसएस का एजेंडा है कि क्रिश्चियन को, ज्यादा से ज्यादा क्रिश्चियन को, फिर मुसलमानों को वापस हिंदू धर्म में लाना है। क्यों नहीं? संघ का एजेंडा क्या ऐसा है? संघ के एजेंडा के बारे में आपको जानकारी ज्यादा होगी। अभी तो मैं बालक हूँ, संघ के बारे में कुछ जानता नहीं और संघ में काम करने वाले भी संघ को समझने में उनको भी जन्म भर लग जाएगा। संघ इस राष्ट्र के प्राण हैं।
संघ की वजह से ये राष्ट्र लोकतांत्रिक व्यवस्था में जुड़ा हुआ है। नहीं तो जो पाकिस्तान में स्थिति है, जो इराक में स्थिति है, जो ईरान में स्थिति है, वो स्थिति होती। संघ प्राण है इस देश का, हम संघ को नमन कर सकते हैं। संघ के बारे में कोई टिप्पणी करने का अधिकार नहीं है। उत्तर प्रदेश सरकार का कहना है कि जबरदस्ती किया जा रहा है और इसको लेकर वहाँ पर मामले दर्ज हो रहे हैं। मुझे लगता है उत्तर प्रदेश में कोई सरकार ही नहीं है, कोई कानूनी नहीं है, बस चल रहा है जैसे चल रहा है। उनके पास ये आरोप लगाने के अलावा कोई दूसरी बात है नहीं। विपक्ष जो है, कांग्रेस और दूसरे जो पार्टी है यहाँ पर मामला उठा रही है कि अब उनके पास विकास के सब मुद्दे हमने ले लिए हैं, तो उनके पास कोई मुद्दा नहीं है तो ये मुद्दा उठाए और क्या कर सकते हैं। गड़े मुर्दे उखाड़ने के अलावा उनके पास कोई दूसरा मुद्दा है ही नहीं। बहुत ज़्यादा साक्षी महाराज का कहना साफ है कि जो विपक्ष है उनके पास गड़े मुर्दे उखाड़ने के अलावा कोई काम नहीं है। और जहाँ तक उत्तर प्रदेश की बात है तो वहाँ पर वहाँ की सरकार नाम की कोई चीज नहीं, कानून व्यवस्था है नहीं, तो इसीलिए इस तरह के षड्यंत्र लगा रही है बीजेपी और संघ के खिलाफ। अमित कुमार, दिल्ली, न्यूज 24। और अपने दर्शकों को भी याद दिला दें कि उत्तर प्रदेश में जब उपचुनाव हो रहे थे विधानसभा के, उस दौरान इन्हीं साक्षी महाराज ने किस तरह के बयान दिए थे, जिसको लेकर कई सवाल तब भी खड़े हुए थे। अलीगढ़ में आरएसएस धर्म परिवर्तन को लेकर जो एक बड़ा कार्यक्रम करने जा रहा है वो अब सवालों के घेरे में है। इससे पहले जिस तरह के पोस्टर सामने आए हैं उससे कई सवाल खड़े हुए हैं। हम आपको एक बार फिर से वो तमाम तस्वीरें दिखाएंगे। ये हालांकि आगरा की तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं, जब धर्म परिवर्तन का कार्यक्रम आयोजित किया गया था। ये भी सवालों के घेरे में है। लेकिन अलीगढ़ का जो प्रस्तावित कार्यक्रम है उससे मुतालिक जो पोस्टर लगे हैं और उसमें बाकायदा जो रेट लिस्ट का जिक्र किया गया है उससे अब कई सवाल खड़े हुए। और इन सब के बीच आपको सुनवाते हैं इस कार्यक्रम के जो आयोजक हैं राजेश्वर सिंह, उनका क्या दावा है। 25 दिसंबर को एक आयोजन हमने भी करने का सोचा है कि हम अपने यहाँ हिंदू सम्मेलन करेंगे, हिंदुओं की पंचायत करेंगे और धर्म रक्षा यज्ञ का आयोजन करेंगे। और उस कार्यक्रम में जो लोग हमारे या किसी भी आर्य समाजी के प्रयास से साल भर में जिन्होंने ईसाईयत या इस्लाम छोड़ा है और हिंदू धर्म अपनाया है, उन सब लोगों का हम उसमें स्वागत करेंगे। ऐसा धर्म रक्षा यज्ञ एवं हिंदू पंचायत का हम आयोजन करते हैं।